नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके में हम पुरस्कार के प्रश्न करने वाले जो RWA के बुक गागर में सागर से होने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम SSC MTS और GD के अलावा आपके हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसका मैंने 2 वीडियो करा दिया हुआ है, अब जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और 4 तारीख से SSC MTS का जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा, जिससे एनालिसिस का आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए चैनल के साथ जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारा मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड किया, वो जाके उन सभी को जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल यानी स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में हुआ था और यह स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति में 6 विषयों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 में सम्मिलित किया गया था तथा पहली बार से वर्ष 1969 में दिया गया था। बात करें इसमें पुरस्कार राशि की, तो 1 स्वर्ण पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मैडम क्यूरी थी। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वीडिश केंद्रीय बैंक प्रदान करता है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में 1917, 1944 तथा 63 में मिला है। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता केवल 5 लोग हैं। मैडम क्यूरी को प्रथम महिला है जो 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रेडियम निष्कर्षण रसायन के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन बार्डिन की बात करें, इनको 1956 में ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए भौतिकी में क्षेत्र में और 1972 में अति चालकता का सिद्धांत के लिए भौतिकी के क्षेत्र में जॉन बार्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिनस पॉलिंग की बात करें, इनको 1954 में रसायन बंध के लिए और 1962 में शांति के लिए लिनस पॉलिंग को दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें, 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन क्षेत्र में और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन क्षेत्र में दिया गया था फ्रेडरिक सेंगर को। कार्ल बैरी शार्प्लेस की बात कर 2001 में ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के लिए रसायन क्षेत्र में और 2022 में क्लिक रसायन विज्ञान के विकास के लिए रसायन में जो है कार्ल बैरी शार्प्लेस को दिया गया था। बात करें भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, जो आपके प्रश्न जो एग्जाम में बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय है जिनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था वर्ष 1913 में। CB रमन को भौतिकी विज्ञान में 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा जो अल्बानिया के थी लेकिन वो 1948 से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुकी थी, इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। S चंद्रशेखर को भौतिकी विज्ञान में 1983 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। VS नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। V रामकृष्णन को रसायन में 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर, VS नायपॉल, V रामकृष्णन एवं अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता की, जो आपके जो करंट अफेयर में पूछा जाएगा। शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचाडो को जो वेनेजुएला के इनको दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में लास जलो क्रासाजनो होरकाई जो हंगरी की है, इनको दिया गया। अर्थशास्त्र की बात करें, जोएल मोकिर जो USA के, फिलिप अध्ययन जो फ्रांस के और पीटर हॉर्बिट USA के, इन सभी को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा की बात करें तो मैरी ई ब्रुनो USA, फ्रेड रम्सडेल USA और सिमोन साकागुची जापान की, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। बात करें भौतिकी के क्षेत्र में, जॉन क्लार्क ब्रिटेन के, मिशेल डेबरूड फ्रांस के और जॉन मार्टिनिस USA के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान में सुसुमु कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के और उमर यासी अमेरिका के, इन सभी को जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है।
अब बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्ति एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। स्थापना की बात करें, वर्ष 1957 में न्यूयॉर्क रॉकफेलर्स ब्रदर फंड के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार राशि इसमें $50,000 तथा एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनीला में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रमुख भारतीयों की बात करें तो विनोबा भावे जो प्रथम भारतीय, इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में दिया गया था। मदर टेरेसा को जनसेवा के क्षेत्र में 1962 में दिया गया था। वर्गीज कुरियन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में दिया गया था। MS स्वामीनाथन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1971 में दिया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अरुण शौरी को पत्रकारिता में 1982 में दिया गया था। पंडित रविशंकर को साहित्य के क्षेत्र में 1992 में दिया गया। किरण बेदी को शासकीय सेवा में 1994 में दिया गया। अरविंद केजरीवाल को उभरता नेतृत्व के लिए 2006 में दिया गया। भरत वटवानी और सोनम वांगचुक को जनसेवा के क्षेत्र में 2018 में दिया गया। रवीश कुमार को पत्रकारिता में 2019 में दिया गया। डॉक्टर रवि कन्नन को कैंसर रोग विशेषज्ञ के लिए 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के। तो एजुकेट गर्ल्स संस्था भारत की और लड़कियों की शिक्षा के कार्य के लिए इसको दिया गया। शाहिना अली जो मालदीव की प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया। एंटोनिया एल विलानुएला फिलीपींस गरीबों के उत्थान के लिए, इन सभी को दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड का मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। यह संगीत क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। स्थापना 1958 में हुआ था। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर वर्ष 1967 में ब्रिटिश एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट में सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। बात करें वर्ष 2022 के ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम और कलरफुल वर्ल्ड के लिए यह पुरस्कार मिला है। वर्ष 2023 में रिकी केज को डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 की बात करें, वर्ष 2024 में बैंड शक्ति में अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया और गायक की बात करें शंकर महादेवन को दिया गया। इसके अलावा वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम को दिया गया। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्रेंडिक लैमर नॉट लाइक अस के लिए दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रेंडिक लैमर को नॉट लाइक अस के लिए दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस को काउबॉय कार्टर के लिए दिया गया। 67वें ग्रैमी पुरस्कार वर्ष 2025 में पुरस्कार जीतने वाली भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एम्बियंट श्रेणी में दिया गया। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो अमेरिका की अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाने वाला सालाना अकादमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म जगत से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कलाकार, लेखक और तकनीशियन को सम्मानित किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डीलन थे। पुरस्कार व राशि की बात करें, ऑस्कर प्रतिमाह दी जाती है तथा इसे नकद राशि नहीं दी जाती है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय की बात करें तो भानु अथैया है, जो भारत की पहली महिला जिनको रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे की बात करें, बंगाली फिल्म निर्देशक को वर्ष 1992 में लाइफ टाइम अवार्ड मिला, मानद पुरस्कार है।
ए आर रहमान की बात करें, इन्हें वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए जय हो के संगीत के लिए इसको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। गुलजार को 2009 में जय हो गाने के लिरिक्स के लिए मिला था। रेसुल पुकुट्टी को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए अवार्ड मिला था जो सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग था। कार्तिकेय गोंसाल्विस तथा गुनीत मोंगा को 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था। एम.एफ. कीरवानी को वर्ष 2023 में तेलुगु फिल्म आरआरआर के लिए गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिन सॉन्ग को ऑस्कर मिला था। अब बात करते हैं 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 57वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की घोषणा किया गया। बेस्ट फिल्म के लिए अनोरा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर अनोरा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा के लिए दिया गया। अब बात करते हैं ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा की। तो यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एवं वार्षिक पुरस्कार है जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। 78वें बाफ्टा पुरस्कार वर्ष 2025 की बात करें तो 78वें पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट द ब्रूटलिस्ट के दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध शिक्षाप्रद एवं सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की बात करें जो 2023 के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदेप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 12th फेल निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए कटहल को निर्देशक यशवर्धन मिश्रा को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ है। यह पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरी से जो 1969 में दिया गया था। पुरस्कार की बात करें 10 लाख रुपए, 1 स्वर्ण कमल पदक व 1 शॉल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। वर्ष 2025 में मलयालम अभिनेता मोहन लाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2023 का 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार की बात करें मैन बुकर पुरस्कार उपन्यास साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में यूके में किया गया था। हिलेरी मेटल पहली महिला है जिनको 2 बार वर्ष 2009 में वुल्फ हॉल के लिए तथा वर्ष 2012 में ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय की बात करें तो 1971 में वेस नैपोल को इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया। 1981 में सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया। 1997 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया। 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए दिया गया। 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 2025 में बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा मूल नाम एदिए हंते के लिए दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2024 की तो सामांता हार्वे ब्रिटेन की ऑर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया। वर्ष 2025 में फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड सजले को भी दिया गया। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया दिल्ली पुलिस में, यानी 2025 में फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड सजले को जो है बुकर पुरस्कार दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, शुरुआत इसे 2005 में हुआ था। पहले विजेता इस्माइल कादरे अल्बानिया के थे। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिए थे और वर्ष 2016 से यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। जैनी एपरबैक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस ने वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। वर्ष 2025 में बानू मुश्ताक को कन्नड़ भाषा में लिखी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए प्राप्त हुआ। अनुवाद दीपा भस्ती अंग्रेजी में किया गया है। पुरस्कृत राशि की बात करें, 50,000 पाउंड की राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं एवं अंग्रेजी में लिखी गई रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें 1961 में किया गया था। जी शंकर कुरुप मलयालम 1965 में अपने संकलन ओडक्कुजल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक थे। अमिताभ घोष को वर्ष 2018 में अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी में यह पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी है 1976 में। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पट्टिका तथा देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति दिया जाता है। 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, वर्ष 2023 में प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं संगीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। सरस्वती सम्मान की बात करें, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान का आरंभ वर्ष 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख की राशि एवं प्रशस्ति पत्र के साथ देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। बात करें 33वें सरस्वती सम्मान 2023 की, तो प्रभा वर्मा मलयालम के लिए उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए मिला था। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 की बात करें, साधु भद्रेश दास को पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। साहित्य अकादमी मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करें, इसमें जो टोटल 1 लाख रुपये ताम्रपत्र, उक्त पट्टिका तथा एक शॉल दिया जाता है। इसी की स्थापना 1954 में किया गया था। हिंदी साहित्य में प्रथम व्यक्ति सम्मानित वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी कृति हिम तरंगिनी कविता संग्रह के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की। तो यहाँ पर लेखक और भाषा और रचना दिया गया। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। गगन गिल लेखक को हिंदी भाषा के लिए रचना मैं जब तक आई बाहर इसके लिए दिया गया था। महेंद्र मंगलिया की बात करें, इनको मैथिली के क्षेत्र में प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया। चमन अरोड़ा की बात करें, इनको डोगरी भाषा के लिए एक होर अश्वत्थामा के लिए दिया गया। दीपक कुमार शर्मा की बात करें, इनको संस्कृत के लिए भास्कर चरितम के लिए दिया गया। स्टरीन कीरे को अंग्रेजी के लिए स्पिरिट नाइट्स के लिए दिया गया। ये सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की। तो पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के लिए रचना फिर उगना ये कविता संग्रह के लिए दिया गया। नेहा झा मनी को मैथिली के क्षेत्र में बनारस आ हम कविता के लिए दिया गया। पूनम चंद गोदरा को राजस्थानी के लिए अंतस रे आंगने कविता के लिए दिया गया। अद्वैत कोट्टारी को अंग्रेजी के लिए सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए दिया गया। अब बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इसकी शुरुआत पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 के के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था।
प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें तो रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी में 1991 में दिया गया। पुरस्कार राशि इसमें 4 लाख रुपए नकद उदाहरणों व फलक प्रदान किया जाता है। बात करें 34वें व्यास सम्मान 2024 की, तो हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश का आवासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को सन 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल द्वारा स्थापित किया गया था। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित किया गया था। फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता था। भारतीय महिला विजेता की बात करें तो सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता था। लारा दत्ता ने वर्ष 2000 में जीता था। हरनाज कौर संधू ने 2021 में जीता था। मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें तो विक्टोरिया कजेर लेथविंग ने डेनमार्क की है जो जीता है, और मिस यूनिवर्स 2025 की फातिमा बॉस मैक्सिको की जीती है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में सन 1917 से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार राशि में $15,000 दिया जाता है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल 1937 में। अब तक कुल 5 भारतीय लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। गोविंद बिहारी लाल को 1937 में, झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में, गीता आनंद को 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में और विजय शेषाद्री को 2014 में दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लान बाल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोपब्लिका कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्टेसी कैंड्रिज को दिया गया। खोजी रिपोर्टिंग के लिए रॉयटर स्टाफ, फेंटनाइल स्टाफ को दिया गया। संपादकीय लेखन के लिए राज माकंड एवं टीम को दिया गया। अब बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। बात करें प्रमुख भारत रत्न विजेताओं की सूची की जो आपको लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में। महर्षि डॉक्टर धोंडू केशव कर्वे को 100वें जन्मदिन पर 1958 में दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में दिया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में दिया गया। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में दिया गया। मोरारजी देसाई पाकिस्तान केसरी सम्मान निशाने पाकिस्तान भी मिला है, 1991 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में जीते जी स्वीकार नहीं किए थे, मरणोपरांत को दिया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत 1997 में दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त, इनको 2001 में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। भीमसेन जोशी को 2009 में दिया गया। सचिन तेंदुलकर को सबसे कम आयु में 2014 में दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत 2019 में दिया गया। प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत 2019 में दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में दिया गया। PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत 2024 में दिया गया। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत 2024 में दिया गया। MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत 2024 में दिया गया।
अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। तो भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 1970 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, किंतु सन 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू किया था। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने का मंजूरी दिया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एवं 113 जो है पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया। प्रथम अलंकृत व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य थे। पद्म विभूषण 2025 की बात करें तो ओसामा सुजुकी मरणोपरांत जापान देश के हैं, जिनको व्यापार उद्योग के लिए दिया गया। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत ये बिहार की, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। एमटी वासुदेवन नायर को मरणोपरांत केरल के हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कर्नाटक में कला के लिए दिया गया। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया को गुजरात में कला के लिए दिया गया। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह शेखर को खेहर को चंडीगढ़ में सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया। दुबूर नागेश्वर रेड्डी को तेलंगाना के हैं, ये चिकित्सा का दे दिया गया। और ये सभी 2025 का नोबेल पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। आपको 2026 का लेटेस्ट मैंने करा दिया हुआ है, मात्र 10 मिनट के वीडियो है, जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए वो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया। वर्ष 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री की बात करें तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। इसकी घोषणा 26 जनवरी के दिन किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया। प्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ 1954 में दिया गया। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। वर्ष 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार 2025 की। तो 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 93 वीरता पुरस्कार और 305 रक्षा अलंकारों की मंजूरी दिया था। वीरता पुरस्कार 93 को, कीर्ति चक्र 2 को, शौर्य चक्र 14 लोगों को, सेना पदक वीरता 1 को, सेना पदक 66 को, नौसेना पदक वीरता के लिए 2 को और वायु सेना पदक वीरता के लिए 8 लोगों को दिया गया। अशोक चक्र की बात करें तो अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित वीरता पदक है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। स्थापना 4 जनवरी 1952 को किया गया। कीर्ति चक्र की बात करें तो कीर्ति चक्र पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु से मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया हो। BBL दत्त कीर्ति चक्र पाने वाले पहले नागरिक थे। स्थापना 1952 में किया गया। अशोक चक्र द्वितीय 2 के रूप में किया गया। परमवीर चक्र की बात करें, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। यह मेडल कांस्य का बना होता है, जिस पर एक और इंद्रध्वज अंकित होता है। भारत में प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 21 जून 1950 को मरणोपरांत सैन्य कार्रवाई 1947 के लिए दिया गया था। महावीर चक्र की बात करें तो देश का यह द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन 1986। 2024 में इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया। पुरस्कार राशि की बात करें 25 लाख रुपए नकद, 1 ट्रॉफी और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की बात करें, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने उनके योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है।
कलिंग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जगजीत सिंह है, जिन्हें वर्ष 1963 में एक लेखक के रूप में यह पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार द्विवार्षिक और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता लुइस डी ब्रोगली फ्रांस के, जो उनको 1952 में मिला है। वर्तमान प्राप्तकर्ता वर्ष 2023 में कलिंग पुरस्कार मेक्सिको की एना मारिया सेटो को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। स्थापना वर्ष 1991-92 में। प्रथम अलंकरण सन 1991 में विजेता विश्वनाथ आनंद को। पुरस्कार की बात करें, एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। वर्ष 2024 के प्राप्तकर्ता की बात करें, डी गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स को, मनु भाकर को शूटिंग में दिया गया। अब बात करते तो उबेर कप की, तो उबेर कप महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम द्वारा खेला जाने वाला बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इस कप का नाम एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेट्टी उबेर के नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना 1956-57 में किया गया। शामिल देश की बात करें, विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य देश होते हैं। सर्वाधिक बार विजेता चीन था। प्रथम विजेता अमेरिका, जो सन 1956-57 में था। अंतिम विजेता चीन ने इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप जीता 2024 में। आईसीसी पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में इंग्लैंड में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले 12 महीने यानी 1 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पहचानना और सम्मानित करना है। आईसीसी पुरस्कार 2024 की बात करें तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है खिताब है जसप्रीत बुमराह को भारत को दिया गया। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अजमुतल्ला उमरजाई अफगानिस्तान के खिलाड़ी को दिया गया। ये सभी 2024 के जो है पुरस्कार है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए दिया गया। आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्शदीप सिंह को भारत को दिया गया। आईसीसी एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार गेरहार्ड इरास्मस को नामीबिया को दिया गया। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला में अमेलिया केर न्यूजीलैंड को दिया गया। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंदाना भारत को दिया गया। आईसीसी एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला में ईशा ओझा को दिया गया। आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला में अमेलिया केर न्यूजीलैंड को दिया गया। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में लगातार 4 वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। वर्ष 2020 में इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र शामिल है। सबसे कम उम्र के अर्जुन पुरस्कार विजेता 14 वर्षीय तैराक कुतरलेश्वरन रमेश हैं। भारत के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता शतरंज खिलाड़ी मैनुअल ऑरेन है, जो 1961 में मिला था। वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1985 में खेल में कोच व्यक्तिगत को दिया जाता है। प्रथम विजेता भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज में और ओएम नंबियर एथलेटिक्स में दिया गया। पुरस्कार की बात करें 15 लाख रुपए लाइफ टाइम श्रेणी में और 10 लाख नियमित श्रेणी में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की बात करें तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग, एस मुरलीधरन बैडमिंटन में, दीपाली देशपांडे शूटिंग में, अरमांडा एनेगले कोलाको फुटबॉल में और संदीप सांगवान हॉकी में दिया गया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार की बात करें, यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। यह कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, रेशमी टाई या साड़ी के साथ ब्लेजर एवं 15 लाख रुपये होते हैं। वर्ष 1993-94 स्थापित यह पुरस्कार पहली बार सन 1994 में दिए गए थे। इस पुरस्कार को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पुरस्कार की बात करें तो यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है।
धनजी कांजी गांधी स्वर्ण चंद्रक और धनजी गांधी गोल्ड मेडल गुजरात द्वारा दिया जाता है। रमन लाल नीलकंठ हांस पारितोषिक जो है गुजरात के द्वारा दिया जाता है। भीम पुरस्कार हरियाणा के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय कॉलेज सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया जाता है। बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार झारखंड के द्वारा दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान बिहार के द्वारा दिया जाता है। और एजू थाचन पुरस्कार केरल के द्वारा दिया जाता है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर मैंने बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जो मैंने ऐड कर दिया, जिसमें आपको जो है कौन सा वीडियो कौन रिवीजन करना है सभी को मैंने डिटेल में जो है टेलीग्राम पर आपको बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। जिससे आपको जो सीक्वेंस वाइज अरेंज में दिया गया है, अब उन सभी को एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, वो बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।